कोई दिक्कत तक। और मैं पहुंच गई अपनी भांजे के तिलक के बाद अपनी बहन की शादी में। और देख लीजिए यहाँ पे मटकोड़ हो रहे हैं। तो मटकोड़ के लिए यहाँ पे भाभी और मेरी बुआ हैं। तो यहाँ पे ना मिट्टी कोड़ने का रस्म होते हैं, जो कि देवता घर में जाकर रखते हैं, जो कुल देवता होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से मिट्टी उठाते हैं और अपने अपने जो ओढ़े रहते हैं ना, तो उस आंचल में रखते हैं। और पान का सहेली और कूर खेत का मिट्टी लेकर के और भगवान जी के पास रखे जाते हैं। तो बुआ ले रहे हैं, इसके बाद भाभी को भी देंगे। और यहाँ पे ना हल्दी चढ़ाए जाते हैं। आज हल्दी है ना, तो मेरी बहन रो रही है। देख लीजिए, शादी एक ऐसी पल होती है जिसमें कि आदमी का रुलाई आ ही जाते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे मेरे पति देव जी ना हल्दी चढ़ा रहे हैं, तो भाभी लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। और देख लीजिए कभी दौरी तो कभी हल्दी आटे ये सब का लेप लगा रहे थे। हम भी अपने जीजा जी को लगाए थे, जो पीछे खड़े हैं ना नीले शर्ट में, उनको मतलब इनके बाद चढ़ाए थे, तो मैं भी लगाई थी। वो क्लिप किसी ने नहीं लिया, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और मैं अपनी पति देव जी की क्लिप ले ली हूँ। तो रो रही थी, तो बोले कि चलिए मेरे बगल में ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हंस रहे थे ताकि मेरी बहन हंस जाए। पर बेटी का ना जब शादी होते हैं तो बेटियां बहुत रोती है। और यहाँ पे ना ढोल परछन होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ना मड़वा के सुबेरे ढोल परछन होते हैं, जिसके मतलब हम लोग उस दिन को भतवान बोलते हैं। और कल होगी बारात और मेरी बहन की विदाई नहीं होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 बार ना कसेली और चावल और पैसे रख करके ढोल परीछे जाते हैं। तो वही मैं परीछ रही हूँ और सभी लोग खड़े हैं परीछने के लिए। बारी बारी से सभी लोग परीछे थे। और शादी ब्याह के रस्म बहुत अच्छे हो लगते हैं, और हर एक रस्म ना विधि विधान से हुए थे। और देख लीजिए सभी लोग बारी बारी से खड़े हैं परीछने के लिए। मैं परीछ लूँगी, उसके बाद मतलब पति और बच्चे रहते हैं ना, तो सबका नाम इसमें लिया जाते हैं गीत गा करके। और यहाँ पे ना भतवान हो रहे थे। देख लीजिए बुआ हैं, फूफा जी हैं, और गुरु पुरोहित का ना एक क्या बोलते हैं पैर पूजी हो रहे हैं। तो और आ गई आज बारात और मेरी बहन सज गई। और बताइएगा कैसी लग रही है इसका लुक। और ये ना लहंगे बहुत ही खूबसूरत खरीदी थी, ज़्यादा हैवी लहंगा नहीं थे, पर बहुत ही कलर अच्छे थे। और देख लीजिए यहाँ पे दूल्हे राजा भी आ गए हैं, यानी कि मेरे भांजे। इनका वेलकम हो रहा है। तो ये जयमाला स्टेज पे जा रहे हैं। तो देख लीजिए साज सजावट आप लोग बताइएगा कैसी है। और मतलब बहुत ही अच्छे साज सजावट किए गए थे। यहाँ राधा कृष्ण और भोलेनाथ जी, पार्वती जी, और देख लीजिए मेरी बहन उधर से आ रही हैं। भाई लोग जो है ना कि ऊपर से चांदनी ताने हुए होते हैं, शादी ब्याह वाले चादर होते हैं ना वो। और देख लीजिए इसका भी वेलकम बहुत अच्छे से हो रहा है। गंगा आरती हुए थे। कोई नाच गाना अच्छे नहीं लगते हैं, खासकर तो ब्राह्मण समाज में और ही अच्छे नहीं लगते हैं। कोई बुरा मत मानिएगा, मेरे यहाँ ये सब नहीं होते हैं। जैसे नाच गान बस भक्ति भाव हो जाए शादी ब्याह में, वही है। तो धीरे धीरे देख लीजिए मैं जयमाला की थाल ली थी और एक मेरी बहन थी तो वो आरती की थाल ली थी। और मेरी बहन धीरे धीरे चल रही थी। और लहंगे ना थोड़ा पहनकर चलने में अजीब लगते हैं, तो धीरे धीरे चल रही थी। और कैमरे वाले भैया लोग भी शूट कर रहे थे। और मेरे पति देव जी भी यहाँ थे, सबको बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देख लीजिए ही मेरी बहन जा रही है जयमाला स्टेज पर। इसे ना राधा कृष्ण जो बने थे ना, राधा और पार्वती जी, वही लोग लेकर के जा रहे हैं। और दूल्हे को ना वो कान्हा जी बने थे ना, तो वो लेकर के स्टेज पर गए थे। सभी क्लिप में दिखाऊंगी आप लोगों को। बस आप लोग दिल थाम कर बैठे रहिए मेरी बहन भाई और भांजे की शादी का वीडियो देखने के लिए। और स्किप मत कीजिएगा, सब लोग देखिएगा। और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक कमेंट आप लोगों को ना बहुत ही साहस बढ़ाती है। और बहुत ही उम्मीद रहती है कि ब्लॉग अगर किसी को अच्छी लगेगी तो कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो फूल की थाली थी ना, ये राधा थी, तो वो ऊपर जयमाले के स्टेज पे दे रही थी। और जयमाला जब माला डाले जा रहे थे ना, तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थे। और देख लीजिए दूल्हे बाबू हाथ पकड़ करके दुल्हन को ऊपर स्टेज पे मतलब ले जा रहे हैं। और सीढ़ियाँ बनी थी ना, तो ये ना थोड़ा सा डर रही थी। और लड़की की शादी होते हैं तो लड़कियों के मन के अंदर ना बहुत ही डर होते हैं, नए नए घर में जाना, नए लोगों से मिलना, और इतनी भरी समाज में दुल्हन बन करके आना थोड़ा तो अजीब लगते हैं। पर चलिए आप लोग देखिए। और मेरे भाई बहन भांजे के लिए प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतज़ार है। और देख लीजिए फाइनली मेरी बहन
स्टेज पे आ गई और दूल्हे राजा शहंशाह वाले मतलब जो होते हैं ना वो लुक में थे। और आप लोग बताइएगा ये लुक कैसी लगी और किस प्रकार की लुक थी, जो मुझे पता थे वो मैं बता दिया, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उधर जो छोटे दूल्हा सहबाला बन करके आते हैं वो सब थे। तो देख लीजिए यहाँ पे जयमाला का कार्यक्रम होंगे और जैसे भी मुझे आई थी क्लिप में ले ली थी, क्योंकि आप लोगों का दिखाना मुझे बहुत ज़रूरी था। कितने दिन से बोलती थी भाई बहन भांजे की शादी है, तो फाइनली वो घड़ी आ गई। और देख लीजिए मेरे भांजे के ना जो बंदूक दिए थे ना उसमें जैसे कि लहर निकल रहे थे ना, तो थोड़ी ख़राब थी, तो फिर उन्हें दूसरे दिए जाएंगे। और मेरी बहन तो एकदम हाथ टाइट करके फायरिंग बहुत अच्छे से कर रही थी और ये लुक बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो ट्रेन वाली होती है ना वही जयमाला थी। और मेरे पति देव जी देख लीजिए दे रहे हैं भांजे को। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, बाराती सराती दोनों पार्टी के। और देख लीजिए नीचे भीड़ कितनी लगी हुई है। और यहाँ पे ना राधा कृष्ण का देख लीजिए प्रोग्राम चल रहा है। और मैं साज सजावट भी दिखाती हूँ कि कैसी थी, वो क्लिप लेना मैं भूल गई थी। और देख लीजिए यहाँ पे साज सजावट जैसे कि जयमाला हो रहे थे ना, तो कुर्सियाँ वगैरह लगी थी। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ लोग ना खड़े मतलब कि बैठ करके देख रही थी। और इधर बाराती लोग हैं जो कि डांस हो रहे थे। जब जयमाला स्टेज से उतरे ना तो खूब ही डांस हुए, और जयमाला स्टेज पे जाते समय भी डांस हुए थे। तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई थी, लास्ट में ली, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग देखिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे ना भाई की शादी हो गई, क्योंकि मेरी बहन की विदाई नहीं हुई थी ना, तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई। और यहाँ पे ना भाई की शादी है तो लावा भुजाई का रस्म हो रहा है, तो हम लोग लावा भूजने बैठे थे। बहन लोग थे, 3 बहनें थे हम लोग, ये दोनों मेरी बुआ की लड़की और ये मैं हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नेक के लिए बैठे थे कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं नेक मतलब लावा नहीं भूंजेंगे। मतलब एक रस्म होता है, मजाक वगैरह यहाँ पे चलते हैं। भाभी लोग थे ना तो सभी लोग बारी बारी से आ रहे थे। और देख लीजिए फाइनली मेरे भाई की बारात सज गई। और इधर देख लीजिए मामा भांजे सभी लोग यहाँ पे मामा भांजे हैं। और आप लोग बताइएगा कि कौन मामा कौन भांजा है। मेरे पति देव भी मामा और उनके भी भांजे हैं, और मेरे बच्चे के मामा और मेरे भाई के भांजे भी यहाँ हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन किसके मामा भांजा है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। और इधर देख लीजिए मेरे छोटे भाई की यानी कि छोटी भौजाई है, हम लोगों के भाषा में भौजाई बोलते हैं। तो देख लीजिए बन ठन कर खड़ी थी। और ये देख लीजिए मेरे भाई की दूल्हा गाड़ी सज गई। और इधर मेरे भांजे और इधर मेरे पति देव जी कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे। और इधर देख लीजिए मेरी बहन की जो शादी हुई थी, इसकी विदाई नहीं हुई थी। भाई की शादी के बाद विदाई होगी, तो ये बहुत खुश है, जाते वक्त ना रोएगी, तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। और जो थी मैं वो आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ से मेरा भाई दूल्हा बनकर चलेगा ना, आगे स्कूल है, वहाँ पे परीक्षण होते हैं, मतलब कि घर से कुछ दूर जा कर के परीक्षण होते हैं। तो देख लीजिए कितने अच्छे लगते हैं शादी ब्याह। और यहाँ पे देख लीजिए बाबू लोग भी आ गया है, मंदिर थे भोलेनाथ जी की, तो यहीं पे सब लोग प्रणाम किया। और यहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो वहीं पे दूल्हे का परीक्षण होगा। और मेरे बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे थे, अपने मामा के साथ में छोटे दूल्हा बने थे। और इधर देख लीजिए बाराती चल दी है, थोड़ी दूर पे जा कर के भाई के परीक्षण होंगे। मेरे यहाँ जो रस्म है वो मैं आप लोगों को दिखाई। और ये देख लीजिए मेरे भांजे बैठे हैं आगे, यही गाड़ी चला करके ले गए थे। और उस सीट पर मेरे पति देव जी बैठे थे। और ये ना अपना दूल्हा टोपी निकाल करके बोल रहा है कि आगे दे दो रखने के लिए। और मेरे दोनों बच्चे और उधर से जो नई दुल्हन थी वो आई थी, वो भी क्लिप में आप लोगों को दिखाऊंगी। दिल थाम कर आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। और इधर देख लीजिए गाड़ी जो कि यहाँ स्कूल पर आ गई और मेरे भाई की परीक्षण हो गई। और यहाँ से बाराती विदाई हो जाएंगे, जहाँ पे मेरे भाई की शादी हो रही वहीं। और मेरी बहन जो दुल्हन थी देख लीजिए। और यहाँ दुल्हन का वेलकम, दुल्हन आने वाली है तो फूलों से सजा दिए हैं, वेलकम बनाए हैं। जैसे आए वैसे हम लोग तैयारी किए थे। और आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। मेरे यहाँ जो चावल रखे जाते हैं और रंग ना वो रस्म नहीं होते हैं, बाकी फूल से सजाए जाते हैं। और दौरा में डेग पड़ते हैं दुल्हन का। और देख लीजिए मेरी बुआ उधर बैठी हैं, बाबू को खिला रही थी। वो मेरा भतीजा था, छोटा सा प्यारा सा। तो आप लोग बताइएगा कि ये साज सजावट कैसी है और मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सभी लोग के साथ साथ मुझे भी कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और देख लीजिए कुछ वेलकम इस तरह से हम लोग किए थे। और आ गई नई दुल्हन और घर में गृह प्रवेश हो गया। और यहाँ पे ना बेना हौंकने का रस्म होता है। तो देख लीजिए कितनी प्यारी है मेरी छोटी भौजाई। और देख लीजिए 5 बार बेना होके जाते हैं, तो वो रस्म हो रहे हैं। और अब होंगे चौठारी। तो देख लीजिए हम लोग आ गए हैं सोन नदी में। और यहीं पे सभी लोग स्नान करेंगे। और जो
भाई बहन की शादी हुई है ना, तो वो लोग ना 5 सुहागिनों को ना कलश से स्नान करवाते हैं। तो बारी बारी से सभी लोग स्नान करेंगे और उस पार चली जाऊंगी ना तो अपने मायके। और ये देख लीजिए यहाँ पे ना मैं गड्ढे मतलब कि खोद रही थी, सोन में पानी कैसे पिए जाते हैं। तो जो बह रही है उसमें से पानी नहीं पिएंगे, गड्ढे कर करके देख लीजिए यहाँ पे पानी आ गए। तो ये पीने वाली पानी है। और देख लीजिए यहाँ पे वो रस्म हो रहे हैं जो कि नहलाए जाते हैं 5 सुहागिन को। तो मैं किसी को बोली अपने पति देव जी को कि मेरा क्लिप लीजिए, मैं कहीं नहीं दिखती हूँ, बस सबकी क्लिप लेते रहती हूँ। तो ये देख लीजिए ये रस्म हो रहे हैं, 5 बार कलश से स्नान करवाए जाएंगे। और देख लीजिए सोन कितनी गहराई लंबी चौड़ी है। और ये भाभी बच्चों को बोल रही थी और थोड़ा डर थे कि बच्चे ज़्यादा गहराई पानी में ना आ जाएं। और हम लोगों तो पानी में खूब मस्ती किए, खूब स्नान किए हैं। और देख लीजिए बच्चे लोग कैसे स्नान मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे ना गंगा जी की पूजा हो जाएंगे और इसके बाद ना यहाँ पे प्रसाद चढ़ेंगे, बूंदिया और खाजा गाजे लड्डू जो भी शादी में आए थे वही हम लोग खाएंगे। और जो गड्ढे खोदे थे ना उसमें से पानी पिएंगे और पूरे गांव फुआ घूमेंगे। और भाई बहन तो थक गए थे तो वो लोग चले गए थे घर। और देख लीजिए मैं बच्चों को ना बोल रही हूँ कि चलो अब तुम लोग निकलो, नहीं तो ये लोग ना नहाते रहेगा, नहीं निकलेगा। और हमें भी नहीं लग रहे थे कि सोन नदी में बहुत दिनों के बाद आई थी तो यहीं पे स्नान करते रहूं। बड़े बच्चे सभी लोग मस्तियाँ यहाँ पे किए। और देख लीजिए ये ना कैसे स्नान कर रहा था, मेरा भतीजा था और सब भतीजी लोग हैं, मेरा बाबू लोग हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं। और देख लीजिए मेरा बहन का लड़का जा रहा है बाइक से, इसे कपड़े थमा दिए गए थे जो भीगे थे ना। और देख लीजिए हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, बिल्कुल बालू के रेत थे और पेड़ पौधे थे और इधर कुछ नहीं आप लोगों को मिलेगा, सिर्फ सुनसान रास्ता। और आते जाते रास्ते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लगते हैं। डेली यहाँ के लोग ना शाम को घूमने आते हैं, मैं भी घूमने गई थी, अच्छे लगे। और मेरे पति देव जी आगे आगे चल रहे थे, मेरे पीछे पीछे। और आज है होलिका दहन तो आज हम लोग चले जाएंगे। रोकने के लिए बोल रहे थे कि रुक जाए होली भर, पर अब नहीं रुकेंगे क्योंकि घर भी देखना ज़रूरी है। इस साल गांव भी नहीं जा पाई, शादी ब्याह में रह गई। तो आज हम लोग अपने घर के लिए वापस हो जाएंगे, चौठारी होगी और इसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे, खीर पूड़ी सब्जी बनेगी, दाल चावल कढ़ी चावल भी बनेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से आज खाना वाना खा करके चले जाएंगे। और जाते वाली क्लिप नहीं ली हूँ, शादी ब्याह वाली क्लिप है, शादी से लेकर के